भारत के 1000 करोड़ रुपया चुराकर विदेश भाग जाने वाले 51 चोरों में एक सबसे बड़ा नाम है विजय माल्या, जो भारत के 9000 करोड़ रुपया लेकर विदेश भाग जाता है और यूके में जाकर सेटल हो जाता है। फिर भी सरकार उसे कुछ नहीं करती और हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है। जिस देश में एक गरीब और एक किसान अगर 50,000 रुपया नहीं दे पाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह 9000 करोड़ रुपया आखिर है किसका और यह विजय माल्या को किसने दिया और यह क्यों भागा। लेकिन इसको समझने से पहले हम यह जानते हैं कि विजय माल्या है कौन। हाँ, यह वही विजय माल्या है जो द लीजेंड खिलाड़ी विराट कोहली के टीम आरसीबी का ऑनर और किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक है। विजय माल्या का जन्म कोलकाता के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बीकन माल्या के घर होता है। यह कोलकाता यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और बाद में अपने पिता का बिजनेस संभालने लगते हैं। यह सन 1990 के दशक में एक किंगफिशर नाम का ड्रिंक लॉन्च करते हैं जो पूरे भारत में मशहूर हो जाती है और युवाओं का पहली पसंद बनती है। और यह 2005 में किंगफिशर नाम से एयरलाइंस का स्थापना करते हैं। इसका टिकट बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन इसके साथ ही उसमें सुविधा और उसमें फैसिलिटी बहुत बढ़िया होता है, जो एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए काफ़ी मशहूर होता है। टिकट कॉस्टली हो जाने के कारण हमारे भारत के लोगों का एक ऐसा माइंडसेट होता है कि वह चाहते हैं कि कम पैसों में हम ट्रेवल कर सके। उनको उसमें सुख और सुविधा से कोई मतलब नहीं होता है और इसी कारण से इनका एयरलाइंस घाटे में जाने लगता है। समय बीतते जाता है। 2012 में इनकी एम्प्लॉय का सही से सैलरी नहीं मिल पा रहा था और इनका बिजनेस बहुत घाटे में जा रहा था। जिस समय इनके कंपनी के एम्प्लॉय अपने सैलरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा होता है, यह उस समय अयासी में डूबे रहते हैं और यह एक बहुत बड़ा बर्थडे पार्टी का ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे देखे जाते हैं। उस समय इस पार्टी में लगभग 13 करोड़ रुपया खर्चा हुई थी। तो सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान अपनी एक छोटी सी बर्थडे पार्टी में 13 करोड़ रुपया खर्चा कर सकता है, तो क्या वह अपने कंपनी के एम्प्लॉय का सैलरी टाइम पर नहीं दे सकता। लेकिन इनसे उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे कंपनी घाटे में जाए या आगे बढ़े। इनको ये भी मतलब नहीं है कि इनके एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पर मिले। इसी तरह समय बीतते जाता है। 2016 तक यह बैंकों को समय से लोन चुकता नहीं करते हैं, जिसके वजह से इनको सीबीआई और ईडी द्वारा रेड पड़ने वाला होता है। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि रेड पड़ने के पहले ही यह अपना देश छोड़कर भाग चुके थे। आखिर सवाल यह उठता है कि यह 9000 करोड़ रुपया आखिर है किसका। तो यह 9000 करोड़ रुपया विजय माल्या ने तमाम सारी बैंकों से लोन में लिया था। यह वही पैसा है, यह वही भारत का पैसा है जिसका बात ये लोग करते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर विजय माल्या इस पैसे को लेकर भागा क्यों। तो इसलिए भागा क्योंकि उसका कंपनी घाटे में चली गई थी और इनको कंपनी के एम्प्लॉय का कम से कम 300 करोड़ रुपया बाकी था जो देना था। इसी वजह से यह अपना देश छोड़ दिए और यह विदेश जाने के बाद आज तक भारत लौटकर नहीं आए। जब इनकी टीम आरसीबी ट्रॉफी जीतती है तो उसके कुछ ही दिन बाद यह राज सामानी के साथ 4 घंटे के लंबी पॉडकास्ट करते हैं और उसमें यह बताते हैं आई एम नॉट चोर, और ये भी बताते हैं कि मैंने जितना भी लोन लिया था उसके कई गुना ज़्यादा रुपया मैंने भारत सरकार को दे दिया है। तो ये क्या बात हुई कि आप किसी के घर से चोरी किए और उसके बाद उस पैसों का अयासी किए, ऐश किए और फिर उसको पैसे दे दिए, तो क्या आपका सज़ा माफ़ हो जाएगी? आप चोर नहीं कहलाओगे? और ये बहुत सारे बात बताते हैं राज सामानी के पॉडकास्ट में और अपने आप को यह सच्चा साबित करना चाहते हैं और अच्छा दिखाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इनसे उस पैसा का रिकवरी कर पाएगी? क्या उनको यह सजा दे पाएगी या उनको इस देश में वापस लाएगी? सवाल यही है।
और आप लोग का क्या राय है इस सवाल पे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि जिस देश में गरीबों और किसानों पर इतना अत्याचार किया जा रहा है, उनके पास पैसा नहीं है कि वह खा सके 2 वक्त की रोटी, उस देश में लोग हजारों करोड़ रुपया चुरा कर विदेश भाग जा रहे हैं और सेटल हो जा रहे हैं और सरकार उनको कुछ भी नहीं कर पाती। आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।